Hello everyone, Maths class 7, the triangle and its properties. Chapter number 6. Today we will solve question number 8 from exercise 6.5, which is the diagonals of a rhombus measure 16 centimeter and 30 centimeter. Find its perimeter. Diagonals of a rhombus. अब ये चीज़ देखनी है अपन को कि rhombus क्या है. जैसे ये होता है rhombus, होता स्क्वायर की तरह ही है बट हल्का सा टिल्टेड होता है ना. कैसे भी बना सकते हैं इसको, स्क्वायर की तरह ये टिल्टेड है. अब इसके डायगनल्स हैं इसके रोम्बस के. ये क्या है, ये कह रहा है कि मेजर एक का दे रखा है 16 सेंटीमीटर और एक का दे रखा है 30 सेंटीमीटर. ये है डायगनल, 16 सेंटीमीटर दे रखा है पूरा और ये दे रखा है 30 सेंटीमीटर. ओके. अब पहली चीज, सबसे पहले इसकी रोम्बस की प्रॉपर्टी है वो पता होनी चाहिए. क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल. जितनी चारों साइड्स हैं ये इक्वल होती हैं. पहली चीज तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल. और डायगनल्स होते हैं. एक दूसरी चीज, डायगनल्स जो मीट करते हैं अपन को, ये कहाँ मीट कर रहे हैं? ओ पॉइंट पे. जो डायगनल मिडिल में मीट करते हैं ये कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं. दूसरी चीज कि डायगनल्स हैं वो सेंटर में मीट करते हैं तो क्या फॉर्म कर रहे हैं? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं. सेंटर में फॉर्म 90 डिग्री एंगल. ओके है ना. अब इसकी चीज क्या, इसमें क्या देखना है अपन को कि D1 अपन को गिवन है. D1 डायगनल्स, D1 है 16 सेंटीमीटर एंड D2 इज 30 सेंटीमीटर. ये तो अपन को गिवन है. अब अपन को ये पहले ही पता है प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, डायगनल्स ऑफ रोम्बस मीट एट 90 डिग्री. डायगनल्स ऑफ रोम्बस मीट एट 90 डिग्री. अब मिडिल में जहां मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट O. इंटरसेक्शन पॉइंट क्या दे दिया अपन ने? इंटरसेक्शन पॉइंट B. लेट इंटरसेक्शन पॉइंट B O दे दिया. अब इस डायगोनल को अपन ABCD दे देते हैं. सपोज ये है A, B, C और D, है ना. ये ABCD दे दिया. तो अपन को कैसे बनाना है इसको? अपन ने निकाला A B और ये C है. ये है अपना A, ये B और ये C. जब अपन को ये नहीं पता, अगर ये D1 है 16, पूरी D1 कितनी है? 16 सेंटीमीटर. तो अपन इसका क्या निकाल लेंगे? ये कितनी हो जाएगी फिर? ये 90 डिग्री का इस पे बन रहा है एंगल, या जो भी मान लो ABC. तो ये कितना हो जाएगा अपना? एक डायगोनल 8 और दूसरा डायगोनल कितना हो जाएगा? 15. अब अपन को ये निकालनी है ना, ये इसकी साइड निकालनी है. तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है, तो ये इसका क्या हो गया? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा था, ये इसका हो गया परपेंडिकुलर. या इसको ऐसे कर लो, इसमें इसको C को ऐसे रख करके फिर B कर सकते हैं. ये हो गया अपना C. अब 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा है एंगल ये C, ये B, ABC ऐसे. ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है इस पर. तो ये हो गया अपना डायगोनल. जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? एक तो 8 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 8 और ये दे रखा है 15, है ना. तो ये अपन को फाइंड आउट करना है. तो उससे अपन फाइंड आउट करेंगे किससे? पाइथागोरस थ्योरम, है ना. बाय पाइथागोरस थ्योरम. इजी है, समझ में आ गया. अब आप सोच रहे होंगे रोम्बस क्यों दिया इसमें, लेकिन रोम्बस में भी देने का एक वो है मेथड कि ये 16 सेंटीमीटर दे रखा है तो हाफ हो गई, ये 8 सेंटीमीटर हो गई. ये 30 दे रखा है तो ये कितनी हो गई? 15 हो गई. अब अपन को इसकी साइड निकालनी है. ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, तभी तो बताएंगे अपन कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है. ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये इसकी हाइपोटेन्यूज है. तो ये थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ओके. अब अपन को H को, इसको अपन X मान लेते हैं. X स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर कितना है अपना? 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर. 15 का स्क्वायर रूट वो करो तो 225, 8 का होता है 64. टोटल करेंगे 9 6 7 8 289. अब ये पता होना चाहिए अपन को 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का. 17 इंटू 17, इस पेयर में से एक ले लो
तो 17 सेंटीमीटर। ओके, अब अपन को पेरीमीटर ऑफ रोम्बस निकालना है। यहाँ करते हैं अपन पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। अब पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, इसकी साइड्स कितनी है? 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4, 4 साइड्स हैं। तो अपने पास क्या है, ये इसकी एक साइड आई है 17, तो 4 मल्टीप्लाई में 17, 17 4 जा 68 सेंटीमीटर जो आंसर। इसी के साथ इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश होता है। और आई होप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।